जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। इस लेसन में आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के सेकेंड लेसन की स्टडी करेंगे। इससे पहले लेसन 1 में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें पहला हमने देखा हुआ था सेट्स का इंट्रोडक्शन, देन हमने सेट्स के डेफिनेशन को स्टडी किया, देन हमने सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी देखा। इस लेसन में आज हम उसी रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको 2 मेथड्स एक्सप्लेन की हुई थी, फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन की हुई थी जहां मैंने नाम दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सेकंड मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था जिससे हमने कहा था सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों मेथड्स के बेस पे आज हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इस लेसन में हम सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते आने लगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हैं, तो आपको ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। जी हाँ, जहां हमें दिए गए समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैंने आपको बताया हुआ है रोस्टर फॉर्म ऐसा फॉर्म जहां हमें उस समुच्चय के सदस्यों का, मेंबर्स का, एलिमेंट्स का पता चलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो सम दिए गए हैं, इन सभी सम में हमें सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू समुच्चय को दर्शाया गया है, जिन्हें हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में। जिसके जितने भी सम मैंने लिए हुए हैं, ये सभी सम आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हैं। जिसका पहला सम दिया गया है कैपिटल ए इक्वल्स टू एक्स कोलन एक्स, एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 है। इंग्लिश में एक्स कोलन एक्स इज अ इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। मैंने इस फॉर्म को रीड करना आपको एक्सप्लेन किया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लेस को बोला जाता है सभी एक्स का समुच्चय। सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक पूर्णांक है और x की वैल्यू 7 से लेस देन एंड -3 से ग्रेटर देन है। इंग्लिश में हमने रीड किया था द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a integer and x less than 7 and greater than -3। इस प्रॉपर्टी के थ्रू, इस गुण के थ्रू हमें उनके एलिमेंट्स को याद करना है। तो आप जैसा देख रहे हैं, हमारे पास x इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया? मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जहां x की वैल्यू 7 से लेस देन एंड -3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमने देखा कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन मींस -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास सेट कैपिटल ए नाम से, जिसके एलिमेंट्स हमने ज्ञात किए हुए हैं। ये फॉर्म कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 के लेसन 1 में आपने स्टडी किया हुआ है। सेकेंड सम दिया हुआ है एक्स कोलन, इसको क्या स्टडी किया जाएगा? सभी एक्स का समुच्चय जहां सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है कैपिटल बी। तो 6 से लेस देन कौन कौन सी संख्या होती हैं? 1 2 3 4 5, और सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। देन हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करके इक्वल्स टू में कैपिटल लेटर से उस सेट का नाम डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तीसरे सम में दिया गया है x कोलन सभी x का समुच्चय जहां x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। चलिए ऐसे नंबर ज्ञात करते हैं जहां पे उन नंबरों के जो अंकों को हम जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, साथ ही साथ वो एक 2 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं 17 2 डिजिट नंबर, 1 + 7 8, 71 1 + 7 8, 35 3 + 5 8, 53 5 + 3 8, 26
2 + 6 8, 62, 6 + 2 8, 44, 4 + 4 8, और क्या हो सकता है आप देखिए, और हमारे पास हो सकता है 80, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है और एडिशन भी क्या होगा 8 होगा। 17, 71, 35, 53, 26, 62, 44 एंड 80। और कोई नंबर है क्या आप देखिए, और कोई नंबर आपको दिख रहा हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे। 35 हो गया है, 17 हो गया है, 26 हो गया है, यस डेफिनेट। और कोई बचा क्या नंबर? नहीं, अब हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा हुआ है। तो ये सभी बन जाएंगे हमारे पास उस सदस्य, उस समुच्चय के सदस्य जिसका नाम क्या है, कैपिटल सी है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ सम, जो क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स बेटर। बेटर में जितने भी लेटर्स है इन सभी का हमें क्या बना के देना है, सेट्स बना के देना है। तो सेट में मैंने आपको बताया हुआ था कि हम जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। चलिए स्मॉल लेटर लिखिए, स्मॉल बी कॉमा स्मॉल ई कॉमा टी। अब देखिए यहां पे 2 टाइम्स टी है, परंतु हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ एक बार टी लिखेंगे, देन ई हम लिख चुके हैं तो ई रिपीट नहीं होगा, देन स्मॉल आर, कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया और हमने ब्रैकेट से बंद करके सेट का नाम क्या दे दिया, कैपिटल डी। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, जहां हमने सभी सदस्य को ज्ञात किया है उस समुच्चय के। क्लियर हो गया बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है जो आपकी बुक में अवेलेबल थे, जिनको मैंने आपसे सामने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर। अब हम स्टडी करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। जी हां, अभी हमने स्टडी की थी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अब हम रोस्टर फॉर्म को चेंज करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मीन्स होता है ऐसा फॉर्म जहां हमें उस समुच्चय के गुणों का, प्रॉपर्टीज का पता चलता है। जी हां, जैसा कि हमने लेसन 1 में स्टडी किया हुआ है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैपिटल ई, सेट का नाम है, इक्वल्स टू उसके मेंबर्स एलिमेंट दिए गए हैं 3, 6, 9, 12। हमें इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, वही फॉर्म कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बनाने वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कही जाती है। तो चलिए अब सोचिए इस एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी लगी हुई है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स में लगनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इट मीन्स ये तो 3 के मल्टीपल हैं। क्लियर। तो हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, ये सभी एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल हैं। अब हम कैसे डिनोट करेंगे, तो मैंने बताया था आप सभी को, पहले हम लिखेंगे x, इन सभी मेंबर को जूम किया हमने, ये कोई x मेंबर है। क्लियर। कॉलन, कॉलन मीन्स सच दैट, अब इसकी प्रॉपर्टी x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर हो गया। पर 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लिमिट बनानी होगी, क्योंकि यहां पे 12 तक ही हमको दिया हुआ है। तो 3 के मल्टीपल कहां तक है, 12 तक, मतलब 15 से लेस देन है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड x लेस देन 15, और इनको बंद कर देंगे हम एक कॉलन में, और इक्वल्स टू में उसका नाम क्या दे देंगे, कैपिटल ई। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में यदि हम लिखना चाहें तो हम हिंदी में कुछ ऐसा लिखेंगे, कैपिटल ई इक्वल्स टू सभी x का समुच्चय जहां x एक संख्या जो 3 का गुणांक है और x छोटा है 15 से। ये बन जाएगा हिंदी में रिप्रेजेंटेशन। हमने उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, पर प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइन। हमने यहां बताया है x क्या है, एक मल्टीपल है 3 का, साथ ही साथ x की वैल्यू 15 से क्या है, लेस देन है। क्लियर हो गया। सेकंड सम पर आते हैं, f इक्वल्स टू 1, 4, 9, डैश 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 100। ये हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, हमें चेंज करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी को पहले फाइंड करना होगा। तो जी हाँ, हमने देखा 1 मीन्स 1 स्क्वायर 1, 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इट मीन्स ये 1 से लेके 10 तक के जो नेचुरल नंबर है उन सभी का क्या है स्क्वायर है। हमें प्रॉपर्टी का पता चाहिए, अब हम इनको डिनोट करेंगे x कॉलन सच डेट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है जहां x लेस देन 11 है। क्लियर हो गया। हम इसको लेस देन 11 भी बोल सकते हैं और चाहें तो हम x लेस देन इक्वल्स टू 10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें 10 को इंक्लूड करना ही करना है। तो या तो आप x लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखिए या x लेस देन 11 लिखिए, कोई एक ही यहां पे वैलिड होगा। अभी हम कंसीडर करते हैं x लेस देन 11 और इसको बंद कर देंगे एक कर्ली ब्रेसेस में इक्वल्स टू f, उस सेट का नाम हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लिखेंगे f इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11 और इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया। ये हमने प्रॉपर्टी बता दी, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। 11 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर उन सभी का क्या है ये स्क्वायर है। क्लियर हो गया। तीसरा सम दिया हुआ है कैपिटल G इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट एंड सो ऑन। 2, 4, 6, 8 तो सबको दिख ही गया होगा, ये सभी इवन नंबर हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इवन नंबर, और इसमें कोई लिमिट दी नहीं गई है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर कंसीडर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल G इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ इवन नंबर, और इसको रेट क्या किया जाएगा द सेट ऑफ ऑल x such that x is a even number। क्लियर हो गया। फोर्थ सम दिया हुआ है कैपिटल H इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32। हमें इन मेंबर्स की प्रॉपर्टी को पहले फाइंड करना होगा, और प्रॉपर्टी पहचानिए क्या है ये 2, 4, 8, 16, 32। क्या हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 बन जाएगी 16, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32। इट मींस हमने 2 की पावर को बदला है कहां से कहां तक 1 से लेके 5 तक। तो हम इसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं x कॉलन 2 की पावर n वेयर n लेस देन इक्वल्स टू 5। ये बन जाएगी हमारे पास इस सेट की प्रॉपर्टी, जो बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल x वेयर x 2 की पावर n है और n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। लेस देन इक्वल्स टू 5 मींस 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्म कहा जाएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। हमको सम दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म में, हमने चेंज किया है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो इस लेसन में हमने जो दोनों रिप्रेजेंटेशन देखी हैं, जिसके मैंने सम आपको एनसीईआरटी बुक से करवाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इनको एक बार बहुत ध्यान से रिवाइज करिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।